आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं सोशल मीडिया पर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और इंग्लिश व्यूअर्स हमें ज्वाइन कर सकते हैं अल्फा डिफेंस इंग्लिश पर। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे टेम्पेस्ट के बारे में। टेम्पेस्ट एक 6th जनरेशन फाइटर जेट कॉन्सेप्ट है जिसके ऊपर यूके और अब स्वीडन मिलकर काम कर रहे हैं। यूके चाहता है कि भारत इस प्रोजेक्ट को ज्वाइन करे क्योंकि जब भी एक नेक्स्ट जनरेशन फाइटर जेट बनाया जाता है तो उसमें काफ़ी ज़्यादा कैपिटल इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ती है और ऐसे प्रोजेक्ट्स में जब ज़्यादा पार्टनर होते हैं उसका मतलब ये होता है कि जब ये प्रोडक्ट बनकर तैयार हो जाएगा तो इस प्रोडक्ट के ज़्यादा कस्टमर भी होंगे। और ये बात किसी से छुपी हुई नहीं है कि साल 2040 के आसपास भारतीय वायुसेना को तकरीबन 300 नए फाइटर जेट्स की आवश्यकता होगी क्योंकि उस समय तक भारतीय वायुसेना के Su-30 MKI पुराने हो चुके होंगे। और यही कारण है कि बार बार यूके की तरफ से टेम्पेस्ट प्रोग्राम को ज्वाइन करने के लिए भारत को न्योता आ रहा है। पहले टेम्पेस्ट प्रोग्राम को थोड़ा समझते हैं। इस समय यूरोप में दो 4.5 जनरेशन फाइटर जेट्स हैं जो कि है रफाल और यूरोफाइटर टाइफून। अगर ग्रिपेन को मिला लिया जाए तो 3 हो जाते हैं और आने वाले समय में ये तीनों फाइटर जेट्स नए फाइटर जेट्स से रिप्लेस किए जाएंगे जहां जर्मनी, फ्रांस और स्पेन मिलकर फ्यूचर कॉम्बैट एयर सिस्टम बना रहे हैं यानी कि FCAS। वहीं यूके और इटली मिलकर टेम्पेस्ट प्रोग्राम के ऊपर काम कर रहे हैं और इस प्रोग्राम को स्वीडन ज्वाइन करेगा। जहां FCAS के लिए कॉन्ट्रैक्टर है एयरबस और दासो एविएशन, वहीं जर्मनी की तरफ से इंद्रा सिस्टम भी इस प्रोजेक्ट का कॉन्ट्रैक्टर है। इसका इंजन बनाएगा साफरान, इलेक्ट्रॉनिक्स आएंगे थैलेस से और वेपन्स प्रोवाइड करेगा MBDA। वहीं टेम्पेस्ट के केस में इंजन आएगा रोल्स रॉयस से, इलेक्ट्रॉनिक्स आएंगे लियोनार्डो से और इसका भी वेपन पैकेज आएगा MBDA से। यानी कि सारे के सारे मेन सिस्टम्स को लेकर कॉन्ट्रैक्टर्स डिसाइड हो चुके हैं और अब इस प्रोजेक्ट पर कोई और देश ज्वाइन करता भी है तो वर्क शेयरिंग बेसिस पर ही कॉन्ट्रैक्ट मिलेंगे, यानी कि टेक्नोलॉजी पर पूरी तरीके से आपका हक नहीं होगा। और मान भी लिया जाए कि ये देश अपनी कटिंग एज टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करते भी हैं तो ये पूरा सेटअप कुछ इस तरीके से होगा कि एयरक्राफ्ट को डिजाइन करेंगी यूरोपियन कंपनीज और आप इंडिया में इनको असेंबल करेंगे, जैसा कि हम लोगों ने किया था Su-30 MKI के केस में। इसके उलट एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का Mark II वर्जन भारत में प्लान किया जा रहा है और माना जा रहा है कि AMCA Mark II एक 6th जनरेशन फाइटर जेट होगा। यहाँ पर यह समझना जरूरी है कि जब आप एक 5th जनरेशन फाइटर जेट बना लेंगे तो उसके बाद एक 6th जनरेशन फाइटर जेट बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल काम नहीं होगा। और क्योंकि एक 6th जनरेशन फाइटर जेट एक 5th जनरेशन फाइटर जेट के ऊपर इम्प्रोवाइज करके बनाया जाता है, इस वजह से AMCA Mark I का नेचुरल एवोल्यूशन होगा AMCA Mark II। और ऐसी स्थिति में अगर भारत टेम्पेस्ट प्रोग्राम को ज्वाइन कर लेता है तो ये एक तरीके से AMCA Mark II के ऊपर कैंसिलेशन की तलवार लटका देगा। यहाँ पर सबसे क्रूशियल एस्पेक्ट है AMCA Mark II के लिए इंजन। AMCA Mark II के लिए जो इंजन बनाया जाएगा उसके लिए टेक्नोलॉजिकल हेल्प या तो साफरान से आएगी या रोल्स रॉयस से। और ये दोनों कंपनी बड़ी अच्छी तरीके से जानती हैं कि भारत को एक नेक्स्ट जनरेशन फाइटर जेट इंजन की आवश्यकता है और इसी वजह से सारी चीजें इन्हीं इंजन्स के अराउंड बुनी जा रही हैं। और जब तक भारत की तरफ से इस इंजन रिक्वायरमेंट को पूर्ण नहीं किया जाएगा तब तक एक नेक्स्ट जनरेशन फाइटर जेट बनाना मुश्किल है और तब तक ये सारी चीजें इन्हीं इंजन्स के अराउंड बुनी जाएंगी। और जो चीजें आमतौर पर स्ट्रेट फॉरवर्ड लगती हैं कि क्यों भारत साफरान या रोल्स रॉयस में से एक को चूज करके नेक्स्ट जनरेशन इंजन क्यों नहीं बनवा लेता, तो वहां पर यह समझना जरूरी है कि ये सारी की सारी कंपनियां कॉर्पोरेट कंपनियां हैं और इनको पता है कि अगर भारत एक नेक्स्ट जनरेशन इंजन बना लेगा तो आने वाले समय में फाइटर जेट्स भारत से एक्सपोर्ट होंगे और इन कंपनीज को तगड़ा कंपटीशन मिलेगा। और ये जो पूरी तरीके से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात की जा रही है ये काफी ज्यादा अनरियलिस्टिक है और जब तक इन कंपनीज को एक कंप्लीट इकोनॉमिकल फायदा नहीं दिखाई देगा तब तक ये बातें केवल पेपर्स में होंगी। और ये चीज मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस काफी अच्छे से समझती है और इसी वजह से चीजें इतनी जल्दी मूव नहीं कर रही हैं जितनी जल्दी हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। आपको क्या लगता है बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। आगे आप कौन सा वीडियो देखना चाहते हैं बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और अगर नहीं पसंद आया तो बताइए हमें कमेंट सेक्शन में आखिर क्यों। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। धन्यवाद। जय हिंद।